बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में हमारे आसपास के पदार्थ रसायन विज्ञान का, जो हम लोगों ने पदार्थ की अवस्था तक पढ़ रखा, ठोस, द्रव, यौगिक, गैस। अब उसके आगे पढ़ते हैं इसमें परिवर्तन के कारण क्या है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के कारण क्या है। पहला कारण बोल रहा है कणों के बीच रिक्त स्थान में कमी या वृद्धि अवस्था में वृद्धि ला सकती है। इसका मतलब क्या है, मैंने पिछली बार एक एग्जाम्पल दिया था कि मम्मी जार में शुगर डाल रही थी, तो उन्होंने जब ये फुल हो जाता है, इसके बाद शुगर यहाँ बन जाता है, तो क्या करते हैं, डब्बे को हिलाती है तो कुछ स्पेस क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर दोबारा उस शुगर को ऐड कर देती है। अब एक दूसरे एग्जाम्पल से जिसे समझना है, कणों के बीच में रिक्त स्थान में कमी या वृद्धि अवस्था में वृद्धि ला सकती है। क्या करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखो, विज्ञान को हमें समझने के लिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। थोड़ा सा बच के केयरफुली मैं ऐसे आपको समझाऊंगा कि उसमें ज्यादा नुकसान ना हो। क्या करें, फ्रीजर में कांच की बोतल में पूरी पानी भरकर उसे ढक्कन बंद कर दें। कांच की बोतल, ज्यादा नहीं, एक बोतल पूरी पानी भरकर उसे फ्रीजर में गिरा दें। सुबह उठेंगे तो क्या देखेंगे, फ्रीजर में कांच का टुकड़ा फैल गया है, मतलब कांच का बोतल टूट गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब पानी जिस समय हमने बोतल में रखा था पूरा, वो ठोस होने के बाद बर्फ बनने की प्रक्रिया में क्या हुआ, फैला, जिससे कांच नहीं फैल पाया और वो टूट गया। ये छोटा सा एग्जाम्पल याद रखोगे और ये 2 पॉइंट आपको याद है। कणों के बीच में रिक्त स्थान में कमी या वृद्धि अवस्था में वृद्धि ला सकता है। भाई, कांच का बोतल टूटा तो क्या तापमान में कमी हुई थी ना, उसी के कारण रिक्त स्थान में परिवर्तन हुआ और कांच का बोतल टूट गया। तो हम क्या करेंगे, कणों के बीच रिक्त स्थान में कमी या वृद्धि अवस्था में वृद्धि ला सकता है। दूसरा कहता है यदि पदार्थ की गतिशीलता बढ़ा दी जाए तो अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसको कैसे समझें, छोटे से एग्जाम्पल से। यदि पदार्थ की गतिशीलता बढ़ा दी जाए तो अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। चलिए, एक नारियल लेते हैं, उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक बार नारियल तो कम ताकत लगाते हैं, नहीं टूटता है, ज्यादा ताकत लगाते हैं, टूट जाता है। तो ये क्या है भैया, गतिशीलता तो बढ़ा दी नारियल की, हमने हाथ की अपनी गतिशीलता बढ़ा दी और नारियल टूट गया, तो उसके अवस्था में परिवर्तन ला दिया। इस एग्जाम्पल से इस लाइन को हम याद कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, यदि पदार्थ के बीच आकर्षण बल को कम या ज्यादा कर दिया जाए तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। इसके लिए एक और एग्जाम्पल सेट करते हैं जो हमें याद आ जाए। क्या है, दोनों को याद करने की दिक्कत, फ्रीज का एग्जाम्पल याद रखो, बोतल का, ये क्लियर हो जाता है। नारियल तोड़ने का तरीका याद रखो, ये क्लियर हो जाता है। अब इसके लिए कुछ घरेलू उपाय बताते हैं, कैसे याद करें। यदि पदार्थ के बीच आकर्षण बल को कम या ज्यादा कर दिया जाए तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब मान लो आपने होमवर्क नहीं किया, पापा ने चाटा मार दिया, क्या होगा, पापा से प्यार करोगे, एक दिन खाना नहीं खाओगे या खाना खाओगे तो बात नहीं करोगे, तो अवस्था में परिवर्तन तो हुआ, अवस्था में परिवर्तन तो हुआ। अगर आपने स्कूल में अच्छा नंबर लाए और कोई प्राइज मिलता है, प्राइज होता है, छोटा हो या बड़ा, कोई प्राइज मिलता है, उसके बाद उसे लेकर घर वापस आते हो, पापा मम्मी क्या कहेंगी, आपको प्यार करेंगे,
तो क्या है, अवस्था में परिवर्तन ही तो है उनका, कि आपके पढ़ाई पर उन्हें भरोसा जग गया। इन 3 एग्जाम्पलों से हम इन 3 पॉइंट को याद कर लेंगे। अब आते हैं भौतिक कारण। भौतिक कारण क्या होता है, पहले तो हमें समझना पड़ेगा रसायन विज्ञान में 2 कारक हैं हमारे पास। 2 कारक होते हैं, भौतिक या फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर या रासायनिक या केमिकल फैक्टर। बेटा केमिकल फैक्टर में जब समझाऊंगा उससे समझाऊंगा, अभी बात आई है भौतिक फैक्टर। तो भौतिक फैक्टर क्या है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसका आकार प्रकार निश्चित होता है, उसमें अगर परिवर्तन करते हैं, जैसे पेन इसे छू सकते हैं, इस मार्कर का हमने ये कर दिया, आकार चेंज हो गया, यूं कर दिया, भाई 3 टुकड़े हो गए, तो ये भौतिक परिवर्तन है। जब इसे हम साबुत करके इस्तेमाल करते हैं, मार्कर आपका बन गया। तो भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें आकार में कोई परिवर्तन कर दिया जाए। साबुत नारियल को आपने जोर से पटका तो टूट गया, उसके भौतिक परिवर्तन थे। चौक लिया आपने, उसे तोड़ दिया, भौतिक परिवर्तन थे। तो भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया। रासायनिक परिवर्तन हम समझेंगे जब इसकी मामला आएगा। तो भौतिक परिवर्तन, पदार्थ को बदलने के भौतिक परिवर्तन क्या है, तापमान और दाब। तापमान और दाब दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि बोतल में, कांच की बोतल में आप पानी भर के फ्रीजर में रखते हो तो सुबह कांच की बोतल टूटी हुई मिलती है। ये इसमें मेरा नाम नहीं लगाना, अपने मम्मी पापा से, ये खुद आप एक एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। दूसरा दाब। दाब क्या है, आपने नारियल को फोर्सली तोड़ा था, फोर्स लगाया था, दाब लगाया था, तो वो नारियल के अवस्था में परिवर्तन हुए थे, छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए थे। अब हम आते हैं ठोस, द्रव और गैस को, तीनों अवस्थाओं को हम एक दूसरे से बदल सकते हैं। ठोस, द्रव और गैस को हम तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे से बदल सकते हैं। जैसे ठोस में अगर उष्मा दें, हीट दें, तो क्या बन जाएगा, लिक्विड, द्रव बन जाएगा। द्रव को दोबारा उष्मा दें तो क्या बन जाएगा, गैस। गैस को ठंडा करें तो क्या बन जाएगा, द्रव। और द्रव को ठंडा करें तो क्या बन जाएगा, ठोस। एग्जाम्पल चाहिए, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पानी को, एक बर्फ को, यहां बर्फ लेते हैं, बर्फ लेते हैं, बर्फ का एग्जाम्पल साइड में देते हैं। चलो हम यहाँ चाय लेते हैं, चाय बनाना स्टार्ट करने का। चाय में शुगर ठोस है, उसमें चाय बनाने के लिए शुगर, मिल्क और चाय पत्ती वगैरह को डालकर क्या दिया आपने, उष्माई तो दिया स्टोव में। तो चाय शुगर किसमें कन्वर्ट हो गया, चाय सॉरी चीनी किसमें कन्वर्ट हो गया, द्रव में। उसे ज्यादा उष्मा दी तो चाय के साथ गैस निकलता है बाहर। अब क्या करो, ज्यादा गर्म करो, चाय से मिला तो क्या बन जाएगा लास्ट में, गैस। ये पदार्थ सारे बाहर हो जाएंगे और बॉटम में काले काले कुछ जम जाएंगे। वो क्या होगा, वो शुगर के कण होंगे, चीनी के कण होंगे जो काले दिखेंगे, मिल्क फैट के कुछ कण होंगे और चाय पत्ती के कण होंगे जो ठोस में वापस आ गए। चलिए अब गैस को हम ठंडा करते हैं तो द्रव बन जाता है। छोटी सी कहानी, आप क्या करो, कुकर, प्रेशर कुकर अगर सीटी दे रहा है तो उसके ऊपर एक बड़ा सा थाली, लोढ़ा बच के रखो। क्या देखोगे, थाली के उल्टा करके देखोगे बाद में तो उसमें पानी जमा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने उस गैस को ठंडा किया और द्रव बन गया। अब द्रव को ठंडा करते हैं बर्फ, तो आप सबने बनाया है। चलिए जल की भौतिक अवस्थाएं, यहाँ एक एग्जाम्पल तो जल भी दिया जा रहा है, ऐसा ही
हमारा बाकी मेटल के साथ भी होगा, बाकी मेटल के साथ, नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा, बाकी मेटल के साथ। जल की भौतिक अवस्था क्या है? ठोस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तरल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लिया गया है भाई? बर्फ तो गलता है 4-5 डिग्री पे भी गलने लग जाता है, बाहर निकालते ही गलना स्टार्ट हो जाता है। ये 25 डिग्री क्यों लिया गया है, जिसे हमें समझना पड़ेगा। रसायन विज्ञान की हम जब चैप्टर कैलकुलेशन करेंगे 11th-12th में, तो उसमें क्या आता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और कमरे का तापमान, वहां लिखा रहता है कमरे का तापमान, तो रूम टेम्परेचर, तो उसको मान के चलेंगे रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री है, अभी से मान के चलेंगे। चलिए, गैस 100 डिग्री पे गैस बनता है। इसमें भी एक कहानी है, इसमें भी 100 डिग्री पे गैस तक पानी से गैस बनना एक कहानी है, जो मैं अगले चैप्टर में, इसी चैप्टर में अगले टॉपिक में समझाऊंगा। वो क्या कहानी है? एक है क्वथनांक। क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब वो पॉइंट, वो टेम्परेचर का पॉइंट, ताप बिंदु जिस पर द्रव उबलने लगे। एक है, इसके बाद आता है मुक्त ऊष्मा, लेटरल हीट। अब पानी पर क्या करते हैं? 100 डिग्री पे तो एक खौलना शुरू करता है, ठीक है भाई, लेकिन 100 डिग्री के बाद भी इसमें टेम्परेचर और ऐड करते हैं, तब जाके ये गैस बनता है। लेकिन गैस का जब टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो भी 100 डिग्री। तो भैया ये ऊपर गया हुआ ऊष्मा क्या है? जो एक्स्ट्रा ऊष्मा हमने लगाया, उसे कहते हैं लेटरल हीट या मुक्त ऊष्मा, जो बाद में और क्लियर समझाऊंगा। वहां पे क्या हो रहा है? खौलता हुआ पानी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और गैस भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन खौलता हुआ पानी द्रव है और गैस है। तो द्रव से गैस में परिवर्तन के लिए आपने एक्स्ट्रा ऊष्मा दिया था, यही एक्स्ट्रा ऊष्मा लेटरल ऊष्मा है या मुक्त ऊष्मा है। इसका मतलब यह हुआ कि गर्म पानी से हाथ या शरीर का कोई भाग अगर जलता है और भाप से जलता है, तो भाप से जला हुआ ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है जी।